Okay, so we will talk about India GCC relations. So गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इसमें आपका सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, ये सारी कंट्रीज आती है। इंडिया के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सो व्हाट डज डॉक्टर एस जयशंकर सेस? He says that the Gulf is one of the most dynamic and transformational regions in the world, and our engagement is not just transactional, it is strategic and based on the shared vision of peace, stability, and prosperity. Okay, सो सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे वेस्ट के साथ हमारा क्या रिलेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं माइग्रेशन से रिलेटेड, दैट अ लॉट ऑफ इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन दीज कंट्रीज। उसके वजह से मिडिल क्लास सैलरीज, जैसे मैंने बताया था, पुअर पीपल दे गेट मिडिल क्लास सैलरी। यहां पर अगर टॉयलेट साफ कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। यही काम गल्फ में जाके कर रहे हैं, 50-60-70 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है। इवन आर डॉक्टर्स यहाँ इंडिया में लाख रुपए कमा रहे हैं, वहां जाके 5 लाख 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया में 1 लाख कमा रहे हैं, वहां जाके 6-7 लाख कमा रहे हैं। सो ये चीज, इसके वजह से बहुत हमारा फायदा हो रहा है। द जीसीसी कंट्रीज आर अ मेजर रेमिटेंस सोर्स, और इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि एक बूस्ट मिलता है इंडियन इकोनॉमी को, बिकॉज ऑफ द रेमिटेंस दैट इज सेंट। अब यहां पर भी जीसीसी में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। दो पार्ट में जीसीसी बटा हुआ है, एक है सऊदी पार्ट जिसके अंदर यूएई भी है, जिसके अंदर आपका ओमान है। ओके, और कौन सी कंट्रीज है इसमें? इसमें आपका कुवैत है, बहरीन है। ओके, एक तरफ है ये सारी कंट्री, और दूसरी तरफ कौन कंट्री है? दूसरी तरफ है आपकी कतर। सो इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है। बीच में कतर को इन्होंने बाहर कर दिया था। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं बताता हूं। आपने सुना होगा एक ग्रुप का नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। सो मुस्लिम ब्रदरहुड वाज द ग्रुप विच वाज बिहाइंड द अरब स्प्रिंग इन 2011। ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ऑल दीज कंट्रीज में हमने क्या देखा कि किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। सो दीज प्रोटेस्ट ऑल्सो स्टार्टेड इन कंट्रीज लाइक बहरीन, कंट्रीज लाइक सऊदी। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के वजह से ये सारी कंट्रीज जहां मोनार्की है, वो नर्वस हो गई कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड विच इज आप ऐसे कह सकते हो कि इट्स एन एंटी मोनार्की, इट इज एन एंटी मोनार्की, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट। और उसके वजह से ऑल दीज कंट्रीज बिकेम अ लॉट, दे बिकेम वेरी नर्वस कि हमारा जो, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज वेल मोनार्की। Qatar, on the other hand, it was supporting the Muslim Brotherhood with funds. Al Jazeera, you rightly pointed out, अल जजीरा जो है इट इज फंडेड बाय कतर, और ये पेडल कर रहा था प्रो मुस्लिम ब्रदरहुड प्रोपागेंडा। उसके चलते सऊदी लेड ग्रुप ने, जीसीसी ने कतर को बाहर कर दिया जीसीसी से, बिकॉज कतर वाज आल्सो देयर। ओके, कतर वाज आल्सो देयर, तो जीसीसी से बाहर कर दिया। इवन देयर वाज अ प्लान कि कतर जो है, बिकॉज इफ यू सी द मैप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, इस तरीके से है अरेबियन पेनिनसुला, उसमें ये कतर थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। तो ये प्लान था कि यहां पर एक टनल डिग करके कतर को आइलैंड बना देना है। दे हैड ग्रोन सो मच अगेंस्ट द कतारीज, द अदर जीसीसी कंट्रीज, की कह रहे थे कि यहां पर एक बड़ा सा हम डिच डिग करेंगे एंड वी विल सेपरेट कतर फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। बाद में थोड़ी बहुत इनकी बातचीत हुई, सो कतर वॉज अगेन इंक्लूडेड बैक इन द जीसीसी, लेकिन अभी भी टेंशंस हैं। द कतर जो है, इट इज लेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड अल थानी। सो दिस इज द मोनार्क, एंड सऊदी जो है, इट इज लेड बाय अल साउद ग्रुप।
ओके। सो अल थानी जो है और अल साउद, इन दोनों के बीच में एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है। अब यहां पर क्या है कि इसमें कतर इज वेरी इंफ्लुएंशियल। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री ऑफ 3 लाख पीपल, but it is very influential because it houses a US airbase and it is a very willing US client। तो उसके वजह से इसको यूएस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बिकॉज ऑफ इट कतर को यूएस प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एंड उसके वजह से कतर हैज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अपने साइज से बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है, एंड दैट इज वाई इवन इंडिया इज वेरी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग कतर। कतर को हैंडल करने के लिए बहुत कॉशियसली काम कर। ओके, यस। नाउ अगर आप देखेंगे जीसीसी कंट्री के साथ इंडिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन का इशू है। अभी रिसेंटली आई थिंक कुवैत में 30 इंडियंस डाइड व्हेन देयर हाउस कॉट फायर। जिस हॉस्टल में रह रहे थे, ऑल दे वेर ब्लू कॉलर वर्कर्स। सो जिस हॉस्टल में रह रहे थे वहां आग लग गई, तो उसमें कुवैत में वो जल के मर गए थे। सो इस टाइप की चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद माइग्रेशन के बाद हाइड्रोकार्बन है। द जीसीसी कंट्रीज आर अ वेरी बिग सोर्स, दे आर अ वेरी बिग सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर अस। तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट है। बोथ एमिराट एंड सऊदी, they are investing a lot of money in India. So all these things are there. एनर्जी सिक्योरिटी इज देयर। सो हम दो चीजें हैं, ऑयल हम खरीदते हैं सऊदी से, ऑयल हम खरीदते हैं किससे? यूएई से। और नेचुरल गैस कहां से मिलता है हमें? नेचुरल गैस हमें मिलता है कतर से, बिकॉज कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस। सो अभी हमने कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म 2048 तक का डील साइन किया है ऑफ वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड अभी कतर के साथ वो जो डील साइन किया था, उसके बाद 6 इंडियन, एक्स इंडियन नेवी जो ऑफिसर्स थे, उनको कतर ने पकड़ लिया था ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। सो उसके लिए जो है कतर, जो हमारे मोदी साहब है, उन्होंने अल्थानी से कहा, जो वहां का किंग था, उससे कहा कि आप छोड़ दीजिए उनको। सो उससे हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा। सो दैट एक्चुअली वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर अस, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री, इट वाज ट्राइंग टू पुश आवर बटन्स। एंड कतर इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ हमास। हमास जो पैलेस्टीन में इसराइल से लड़ रहा है, गाजा में। So it is one of the biggest supporters of Qatar, is a supporter of Hamas. Whereas Saudi-led coalition, it has nothing to do. It has nothing to do with these people, the Hamas people, and they are, on the side of US, जो भी US कह रहा है वो कर रहा है। Whereas Qatar जो है, it is following a two-faced program, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जीसीसी का क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक कंट्री के साथ क्वेश्चन आता है तो वहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बता दिए हैं कि क्या क्या इरिटेंट्स हैं और किस किस चीज पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीसीसी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। एक अच्छी चीज मैं बताता हूं, इंडिया यूएई में से हमारा ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है? यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट? एक्चुअली में सरप्लस में जाता है हम। इवन दो हम उनसे ऑयल खरीदते हैं, फिर भी हमारा सरप्लस में जाता है, बिकॉज डेजर्ट है, डेजर्ट में कुछ उगता है नहीं। सो एवरीथिंग हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम इंडिया।
सो इंडियन फूड एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। उसके साथ साथ यूएई के साथ हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन कर रखा है, और बहुत एक बड़ा पोटेंशियल आप कह सकते हो, पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल के करीब है हम। इट इज वन परहैप्स वन ऑफ द ओनली प्लेसेस, परहैप्स इट इज वन ऑफ द ओनली रीजन्स इन द वर्ल्ड जहां पर हमारा एक सरप्लस चल रहा है। ओके। उसके साथ साथ डायस्पोरा भी है, अप्रोक्सीमेटली 89 लाख इंडियंस, 89 लाख। वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग्स, पाकिस्तानी बांग्लादेशी से भी हम ज्यादा है। सो अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन रेमिटेंस जो है वो इंडियंस इंडिया भेजते हैं, और ये पैसा कौन यूज करता है? उनकी बीवी, बच्चे, बूढ़े। सो एक तरीके से जीसीसी कंट्रीज के इकोनॉमी की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, मिडिल क्लास फॉर्मेशन हो रहा है। जो कच्चे घर में रहते थे वो गल्फ जाके 10 साल वहां काम किया, इंडिया में 3 फ्लोर का घर बना लिया। यहां से गए जब तो उनका एक छोटा सा कुटिया थी, कच्चा हाउस था। जब 10 साल बाद गल्फ से आए तो 3 फ्लोर का मार्बल हाउस बना लिया, बिकॉज यहां 10,000 कमाते थे, वहां 60-70 मिल रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। उसके साथ ये जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, दे ऑल्सो फॉर्म द सॉफ्ट पावर, बिकॉज वहाँ मलयाली एसोसिएशन है, तेलुगु एसोसिएशन, तमिल एसोसिएशन है, ऑल दीज एसोसिएशंस आर देयर, गुजराती एसोसिएशंस। सो दे ऑल्सो लॉबी अलॉट फॉर इंडिया, और उसके वजह से बहुत अच्छा रिलेशंस, स्पेशली इन सऊदी, यूएई एंड ओमान, इन 3 कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशंस हमारा बन रहा है। इन्वेस्टमेंट भी आता है काफी। सो सॉवरेन वेल्थ, सऊदी से, यूएई से सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, रिलायंस में सऊदी ने $5 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट किया था। हमने मना करना पड़ा, वो और इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन टू कंजर्व आवर एनर्जी सॉवरेंटी वी हैड टू स्टॉप देम, वी हैव टू टेल देम कि अब नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल अलाउ एनी मोर। तो वो गुस्सा हो गए थे, एंड दे हैड कैंसल्ड सम of the deals, and they had started to say things। वो नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट भी अनफॉर्चुनेटली उसी समय हो गया था। सो दे स्टार्टेड टू पुट प्रेशर ऑन अस। सो डिस्पाइट दैट, इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। उसके साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी हो रहा है, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग ये हम कर रहे हैं। एक्चुअली में यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दे आर वेरी सीरियस अबाउट काउंटरिंग मुस्लिम ब्रदरहुड, और उसके वजह से इंडिया के साथ उनका बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, बिकॉज बोथ इंडिया भी परेशान है मुस्लिम ब्रदरहुड से, क्योंकि जो इंडिया का रेडिकल एलिमेंट्स है उसको मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया, यूएई भी परेशान है। सो बोथ ऑफ अस वी फाइंड अ वेरी गुड ट्यूनिंग व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। मैरिटाइम सिक्योरिटी में भी इंडियन नेवी को एक्सेस मिल चुका है। ओमान में दुकुम करके पोर्ट है, दुकुम पोर्ट जो है उसमें एक्सेस मिल चुका है। इंडियन नेवी वहां डॉक करके और अपने आप को रेप्लेनिश कर सकती है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज हैपनिंग। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल जीसीसी कंट्री के साथ हमारा डिफेंस एक्सरसाइज चलता है, ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ और आर्मी के साथ हमारा चलता है। सम ऑफ द एक्सरसाइजेज आर अल मोहिद अल हिंदी विथ सऊदी अरेबिया, जैर अल बहार विथ कतर, डेजर्ट ईगल विथ यूएई। ओके, सो ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अभी न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में आईमेक कॉरिडोर, आपको याद होगा G20 में अनाउंस हुआ था। सो आईमेक कहां से जा रहा है? ये जा रहा है सऊदी अरेबिया से, रेलवे लाइन जाएगी और हाइफा के पोर्ट जो कि इसराइल में है वहां तक जाएगा। तो वो उससे क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एक नया मार्केट खुलेगा यूरोप में वाया द मिडिल ईस्ट। उसके बाद I2U2 ग्रुप जो है, दैट इज इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए, और इसको वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2022, और इसका क्वेश्चन भी आया था, इफ यू रिमेंबर, इन
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। और ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा है, 6 की एरिया है जिसमें वाटर पे फोकस करेगा, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। स्पेशली स्पेस में इसरो जो है, दैट इज हेल्पिंग दीज जीसीसी कंट्रीज, बिकॉज दीज जीसीसी कंट्रीज आर टेकिंग द बेबी स्टेप्स। अभी यूएई ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। सो अभी आई थिंक मार्स पे गए थे, मार्स के तरफ जो है इन्होंने, यूएई वालों ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। सो इसरो हेल्प कर सकता है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जीसीसी कंट्री को इसरो के टैलेंट को टैप इन करके अपना स्पेस एम्बिशंस फर्दर कर सके। इंडिया न्यूक्लियर में हेल्प कर सकता है इनको, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। व्हाट आर द चैलेंजेस? तो एक तो रीजनल वॉलेटिलिटी है, काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम है। चाइना फैक्टर इज देयर। चाइना जो है वो काफी एक बड़ा प्लेयर है। इट इज ऑल्सो द बिगर परचेजर ऑफ ऑयल कंपेयर टू इंडिया। तो उसके वजह से चाइना एक बड़ा फैक्टर है, और चाइना को ये जीसीसी कंट्रीज एक्चुअली यूज करते हैं ताकि यूएस को काउंटर बैलेंस कर सके। और इंडिया को क्या देखते हैं? इंडिया को थोड़ा सा इंफीरियर नजर से देखते हैं। क्यों? बिकॉज हम मजदूर सप्लाई कर रहे हैं, हम लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वेयर एज द चाइनीज आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम देम। सो उनको लग रहा है कि इंडिया को हम कुछ दे रहे हैं, वी हैव अ गिवर रिलेशनशिप, वेयर एज चाइना हमसे कुछ ले रहा है। सो चाइनीज जो है वो थोड़ा सा ऊपर उनके नजरों में है कंपेयर टू अस। बट आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स दैट विल ऑल्सो चेंज। अभी नेशनलाइजेशन पॉलिसी भी हो रहा है बहुत सारे कंट्री में। वहां पर भी जैसे इंडियन कंट्री, लेबर विल नॉट बी सीन, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लेबर इज नॉट सीन इन अ गुड सेंस। दे वर्क, बट डू यू थिंक, यहां पर देखा है क्या क्या साउथ इंडिया में हो रहा है ना? डू दे सी बिहारीज एंड द अदर पीपल, द नॉर्थ इंडियंस इन गुड सेंस? डू दे सी? अपने ही कंट्री में देख रहे हो? तो क्यों देखेंगे? दिस इज द ह्यूमन नेचर। अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हैं हम लोग। निताकत पॉलिसी चल रही है तो उसमें सऊदीयाइजेशन वगैरह हो रहा है, लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी चीज हो रही है। लेकिन बट द थिंग इज, दिस विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज इनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और इनका जो पॉपुलेशन इतना है ही नहीं that they can sustain for very long, but this is creating some kind of problem। और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स और लेबर इशू है ही। कफाल कफाल सिस्टम, जो कफाला सिस्टम मैंने बताया था, जिसमें पासपोर्ट रख लिया जाता, मारपीट होती थी लेबर्स के साथ। उनको जान से भी मारा गया है कभी कभार। ऐसा कुछ सिचुएशंस भी आया है जहां पर द स्पॉन्सर, द लोकल Emirati sponsor or the local Saudi sponsor has killed the. Lekin this has happened earlier. Now, good thing is that the government in these countries have become very aware, और treatment has become very good compared to, अभी भी कुछ problems हैं। Situation is a bit problematic। कतर में जो बना था स्टेडियम वर्ल्ड कप 2022 के लिए, उसमें बहुत सारे इंडियन, नेपाली और पाकिस्तानी मरे थे while building the stadium। So these human rights issues are there, but situation is changing। More proactive steps have been taken। ओके, अब उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है इंडियंस को जैसे पहले देखा जाता था। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो ये आपका इंडिया जीसीसी रिलेशंस खत्म हो गया है।